वार्ड्स तो हल्द्वानी के हैं, बाकी वार्ड कालाडूंगी विधानसभा के। तोड़ फोड़ जो है एजेंसी कर रही है, कार्यदायी संस्था कर रही है और वैसे ही छोड़ दे रही है, उससे भी लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। मैं आपके माध्यम से उन्हें भी सख्त हिदायत देता हूं कि कार्यों को ऐसे पूर्णतः उनके अंजाम तक पहुंचाना ही असली विकास है। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने प्रशासन की कार्यशैली पर उठाए सवाल, भाजपा को भी घेरा। हल्द्वानी सौरभ होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में हल्द्वानी विधायक ने अतिक्रमण के नाम पर की जा रही कार्रवाई को जन विरोधी करार दिया। विधायक ने आरोप लगाया कि प्रशासन की कार्रवाई तानाशाहीपूर्ण और असंवेदनशील है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार गरीब, मध्यम और कमजोर तबके के लोगों को प्रताड़ित करने का सुनियोजित प्रयास कर रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि गरीबों के सर से छत छीनने का कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। दूसरी तरफ विधायक ने प्रदेश में पंचायत चुनाव का अचानक रद्द होने पर भी गहरी चिंता व्यक्त की। देखिए रिपोर्ट। क्या क्या मामले हैं, किन मुद्दों पर बातचीत करने का? देखिए, सबसे पहले तो ये जो मनचला प्रशासन है अपनी मनमानी करने पे उतरा हुआ है बुरी तरीके से, और भय का एक वातावरण इस शहर के आम इंसान में है। प्राधिकरण के नाम पे पहले खूब लोग को परेशान करा गया, अब नालों की बात करी जा रही है, चौड़ीकरण की बात करी जा रही है, आम इंसान के घर पे आ गई बात। मलिन बस्ती श्रेणी एक काठगोदाम थी, 150 से ज्यादा मकान और दुकान डरा डरा के तोड़वा दिए उनसे, और कोर्ट में प्रत्यावेदन क्या दिया कि हमने कुछ भी नहीं कहा किसी से तोड़ने, खुद तोड़ा इन्होंने। तो इतना झूठ तो नहीं कहना चाहिए। और ठीक है, आप विकास के बारे में सोच रहे हैं, किसी इंसान का मकान तोड़ के विकास नहीं होता। हमने तो जीवन भर विकास, सारे जितने लोग हैं, इतने सीनियर लोग हैं, आप इनसे पूछिए कभी का मकान तोड़ के किसी का विकास आपने देखा आज तक? ये तो बहुत ही दुख का विषय है। और हमारे जो क्षेत्र है, चाहे काठगोदाम की मैं बात करूं, चाहे आवास विकास, चाहे मैं बात करूं सुभाष नगर की, चाहे मैं बात करूं बमोरी की, चाहे मैं भगवानपुर की बात करूं, छड़ेल की बात करूं, अरे 70, 80 साल से जो लोग जहां पे वास कर रहे हैं, तीसरी पीढ़ी उनकी वहां जी रही है, फौज में वो लोग हैं, उनके घर पे आप लोग निशान लगा दे रहे हो। इन्हें तो हलवा समझा हुआ है। लेकिन हल्द्वानी की महान जनता है, सारे आंदोलनों की शुरुआत यहाँ हल्द्वानी से हुई है। इस प्रशासन के और सरकार के खिलाफ आम इंसान निकलने वाला है, कोई राजनीतिक दल नहीं, आम इंसान निकल के सड़क पे आने वाला है, वो दिन दूर नहीं। प्रशासन तरफ से आगे क्या सीएम साहब से, प्रशासन तरफ से आगे क्या सीएम? नहीं, बिल्कुल मैं उनसे मिलूंगा, क्योंकि अभी माननीय हमारी राष्ट्रपति जी आई थी तो बिजी थे, मैं भी अपने कामों में लग गया था। लेकिन अवश्य इस विषय में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी, आप इसका संज्ञान लीजिए और आम इंसान को जो इन्होंने नोटिस भेजे, नोटिस की वापसी कराइए। हमसे आप सीधी एक मांग है बस, और कुछ नहीं है। 1 मिनट लगेगा आपको, 1 मिनट की फोन कॉल में आप एक आदेश देंगे और तुरंत ये सारे नोटिस वापस हो जाएंगे, क्योंकि आम इंसान इसमें त्रस्त हो रहा है। आप अगला कदम क्या रखने वाले? जी देखिए, हमारा तो हमने मीटिंग तो लोगों के साथ कर ली जो प्रभावित है, चाहे डम्बाडूंगा के लोग हों, चाहे आवास विकास सुभाष नगर, बमोरी, भगवानपुर के भी लोगों से मैंने कहा है मैं वहां भी जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि वो हमारी विधानसभा में नहीं है, लेकिन लोग तो हमारे हैं सारे ना। तो ऐसे भोली भाली जनता को मायूस करके, परेशान करके, भयभीत करके ये सरकार क्या संदेश देगी? सबका साथ सबका विकास नहीं है, सबके विनाश की तैयारी जो हो रही है कांग्रेस पार्टी इसमें, और हम लोग खुल के इनके साथ लड़ाई लड़ेंगे, कंधे से कंधा मिलके। मैं अब आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूं उन लोगों से, आप निश्चिंत रहिएगा, हमारी तरफ से सड़क हो, सदन हो, और अंत में सरकार नहीं मानेगी तो न्यायालय तक की भी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। मेयर साहब का बयान था कि हम परेशान नहीं करेंगे, लेकिन नालों को जो है नाले जो खोलो। ये मेयर साहब फिर कौन सी अद्भुत संजीवनी बांटने वाले हैं, उस दवाई का नाम बता दीजिए। क्या हवा में मकान उठा देंगे? मुझे नहीं पता कौन सी शक्तियां इन लोगों के पास। ये दिखाते तो ऐसे ही कि बड़े हैं शक्तिशाली, लेकिन इनके अधिकारी नहीं सुनते इनकी सरकारों, तो क्या शक्ति इनकी कुछ समझ नहीं आता। स्टेडियम को खतरा बना हुआ है, लेकिन काम किस गति से चल रहा है ये भी आप देख रहे हैं। काम तो हो ही नहीं रहा है। ये तो देखिए, जिसको हमने सौंपा, भाई सरकार 2016 में लोकार्पण हो गया स्टेडियम का, उसके बाद ये सरकार 5 साल तक उस स्टेडियम का हैंडओवर नहीं ले पाई कंपनी से, और बन के वो तो अच्छा हुआ राष्ट्रीय खेल हो गए हमारे, तो सबने देख लिया कितना खूबसूरत वो स्टेडियम है। पूरी हल्द्वानी की महान जनता गई, फुटबॉल देखा, स्विमिंग पूल देखिए, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है हमारे पास 50। ये सोच होती है विकास की। अब उसे संरक्षित रखना, कोई अगर आपको संपदा मिली है उसको संरक्षित रखना तो सरकार का ही कर्तव्य है ना। तो अपने कर्तव्यों से क्यों सरकार भाग रही है, किस लिए भाग रही है, और क्या है इन अधिकारियों में जो इन्हीं की बात सुनी जा रही है? जनप्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही, उनके कार्यकर्ता की आवाज नहीं सुनी जा रही। मेरी संवेदना उन लोग के साथ भी है कि आप सरकार में तो हैं, लेकिन लगता ही नहीं कि आप सरकार। पंचायत चुनाव में हाँ, पंचायत चुनाव में देखिए माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय है, उसका हम हमेशा रिस्पेक्ट भी करते हैं, स्वागत भी करते हैं,
और इस सरकार की देखिए कमी थी। 2016 का जो पंचायत अधिनियम है उसके विरुद्ध जो आरक्षण होना था, रोस्टर में घूमना था, रोटेशन में, उन्होंने करा नहीं। तो जो वंचित हो गए थे चुनाव लड़ने से वो पीआईएल में गए और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में कोर्ट ने स्टे दे दिया। तो ये भी सरकार की विफलता। और दूसरी व्यवहारिकता कहाँ थी कि 15 और 10 जुलाई को आपदाग्रस्त पूरा उत्तराखंड रहता है, सबको पता है मानसून आ गया, जल्दी आ गया। 10 और 15 जुलाई की क्या तारीख थी, क्या व्यवहारिकता थी, ये भी सोचने का विषय। एजेंसी कर रही है, कार्यदायी संस्था कर रही है और वैसे ही छोड़ दे रही है, उससे भी लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। मैं आपके माध्यम से उन्हें भी सख्त हिदायत देता हूं कि कार्यों को ऐसे पूर्णतः उनके अंजाम तक पहुंचाना ही असली विकास है। बात थी ना वो कि वो नाली से वो क्या गैस निकली और कुकर मैंने क्या पका दिया है। तो ये चमत्कारी लोग हैं, चमत्कारी। इनके चमत्कारों को देख देख कर मेरे को 3 इडियट्स की पिक्चर की याद आ रही है जब उसका भाषण बदल देता है।